नमस्ते। मैं सुधा। आप जैसे कि मुझे जानते ही हैं पहले से। आज मेरा टॉपिक है हैबिट को ही लेकर है। हैबिट की सीरीज़ में मेरा चौथा वीडियो है आज का। अ, आज तारीख है 22 मार्च 2021। अभी रात के 9:36 हो रहे हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है कि हमें टूथ ब्रशेस किस तरीके के यूज़ करने चाहिए। जैसा कि आपको शायद मेरे पिछले वीडियोस को देख के थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि मैं थोड़ा सा प्रमोट कर रही हूँ इस तरीके के प्रोडक्ट्स या इस तरीके की लाइफ स्टाइल जिसकी वजह से प्रकृति को शायद कुछ भी नुकसान ना हो, या फिर अगर हो भी तो वो बहुत कम मात्रा में, और उसकी भरपाई शायद प्रकृति खुद से कर लेगी। तो हमारी तरफ से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना भी हो सके हम अपनी ज़िंदगी को इस तरह जिएं कि जिससे हम हमारे आसपास रहने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई पेड़ पौधों को, किसी भी जीव जंतु को हमारी वजह से कोई नुकसान ना हो, और न ही इस प्रकृति को, जिस प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, पानी, हवा, रोशनी, धूप, पेड़ पौधे, खाने के लिए हमें इतना कुछ दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति ने दी है, तो हमें भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रकृति को अपनी तरफ से और क्या क्या दे सकते हैं। तो इस सीरीज़ में मेरा आज का वीडियो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। टूथ ब्रशेस को लेकर मैं आज का वीडियो बना रही हूँ। हाल में ही कुछ दिनों पहले मैंने टूथ ब्रश ऑर्डर किए हुए हैं ऑनलाइन। तो इनको यूज़ करते हुए वैसे मुझे लगभग 1 साल हो चुका है। मैं पिछले साल मार्च या फ़ेब के महीने में मैंने 2020 में मैंने इन प्रोडक्ट्स को मंगाया था, और मैं मुझे यूज़ करते हुए लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। और इनको यूज़ करने के बाद ही मैं आपको इनके बारे में बता रही हूँ कि ये कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं और कितने ज़्यादा अच्छे हैं। आपको इन्हें यूज़ करना चाहिए। तो जैसा कि अभी भी मैं आपको बताया नहीं है कि ये किस तरीके के टूथब्रशेस हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, सोचिए मैं क्या दिखा रही होंगी आपको। जैसे कि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। बहुत लोगों को अभी इनकी नॉलेज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हाँ लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है। समाज में जागरूकता लोग बहुत फैलाते हैं। उनमें से मैं भी हूँ कि मैं लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी इस तरह से जिएं कि पृथ्वी को हम कम से कम नुकसान दें। तो ये हैं वो ब्रशेस। देख रहे हैं आप क्या है ये? नज़दीक से देखेंगे, ये इस तरीके के हैं। ये एक है, और इसी तरह से दूसरा है। ये है इसका पैकेट, शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा। ये लिखा हुआ है SOLIMO, सोलिमो, सोलिमो बैम्बू टूथ ब्रश। तो ये टूथ ब्रशेस हैं बैम्बू के, बांस के। और ये दूसरा है, ये मैंने दूसरा मंगाया है, और ये दूसरा पैकेट है। ये इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे तरीके से सेग्रीगेट करके इन्होंने रखा हुआ है। ये इस तरीके का है, गौर से देखेंगे। ये इस तरह से शाइनिंग, इसमें बहुत अच्छी शाइनिंग भी है। और इसके ब्रिसल्स इस तरह से हैं, को दिख रहे होंगे ब्रिसल्स भी। ये इसके ब्रिसल्स आपको दिख रहे होंगे, ये थोड़े प्लेन हैं। ये इस तरह से ये प्लेन है, और इसमें शाइनिंग भी कम है। ये थोड़े सस्ते सस्ते थे, मैंने सस्ते में मंगा रखे। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, ज़्यादा नहीं, 15-20 रुपए का फ़र्क है। तो मैं आपको इन्हीं ब्रशेस के बारे में मैं आपको आज कुछ बताना चाह रही थी कि हमें अपनी, मतलब मैं हैबिट को ही लेकर बात कर रही हूँ कि हमें अपनी हैबिट को
बहुत सोचना चाहिए कि हमारी जो हैबिट है या हम जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं उससे क्या क्या मतलब हमें फ़ायदा हो रहा है या फिर दूसरों को भी फ़ायदा हो रहा है या प्रकृति को भी क्या उससे फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने देखा है कि आजकल वैसे ट्रेंड तो बहुत चल रहा है कि हम बहुत से लोग हैं जो प्रकृति के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और मुझे भी लगा कि शायद मैं भी कुछ अपनी तरफ से क्या क्या कर सकती हूँ। फिज़िकली भी मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ अभी, उस चीज़ के लिए मैं अभी मुझे लगता है कि शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ और मुझे बहुत लोगों की भी ज़रूरत है। तो तब मैंने लेकिन मैं रुक नहीं पा रही थी, मैं कब तक इंतज़ार करूँ। तो यही एक कारण था कि मेरा यूट्यूब चैनल शुरू करने का, कि मुझे लगा कि फ़िज़िकली मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, तो वर्चुअली मैं मुझसे जितना कुछ हो सकता है, जितने जल्दी जल्दी मैं कुछ कर सकती हूँ, अवेयरनेस फैला सकती हूँ, तो उसके करने की कोशिश मैं कर रही हूँ। तो उसी में ये है कि हमें आज तक हम और आप में से भी बहुत लोग जो अब मुझे देख रहे हैं शायद वो अभी भी टूथब्रशेस कर रहे होंगे यूज़, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक के टूथब्रशेस। और अभी आज से 1 साल पहले मैं भी प्लास्टिक के ही टूथब्रशेस यूज़ करती थी, तो उसमें मुझे किसी भी तरीके का मुझे ये नहीं लगता कि आप अपने आप को बुरा मानें कि हम क्या कर रहे हैं और ये देखो इनको 1 साल से ही करते हुए। कोई बात नहीं है, जब जब जागे तभी सवेरा, जब लोगों को नॉलेज होती है तभी उन लोगों को अपने स्टेप्स उठाने चाहिए। मुझे 1 साल पहले इस चीज़ की नॉलेज हो गई थी कि किस तरह से मैं मतलब अपने प्लास्टिक के टूथब्रश को किस तरह से मैं स्विच करूँ बैम्बू टूथब्रश या वुडन टूथब्रश में। तो मैंने ऑनलाइन वेबसाइट में देखा था, तो मुझे ये मिले थे और मैंने सोचा कि एक बार मैं ऑर्डर करूं, क्या है, कैसे हैं, किस तरीके के होंगे। तो मैंने जब पिछले साल ऑर्डर किए थे तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और मैं अब क्या है कि अब मेरे घर पे मैं बहुत बल्क में मंगवा लेती हूँ, ताकि कभी भी किसी फैमिली मेम्बर को अगर कोई उसका ब्रश ख़राब या मतलब 3 महीने या 4 महीने अगर हो जाते हैं, तो उसके बाद जब वो चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उनको घर में ऑलरेडी अवेलेबल हो। क्योंकि मार्केट में ये मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, तो मार्केट में अभी मिल नहीं पा रहे हैं। तो अब बहुत कम कहीं होंगे शायद बड़े बड़े शहरों में, लेकिन अभी जिस जगह मैं रह रही हूँ वहाँ अभी अवेलेबल नहीं है, तो मुझे ऑनलाइन ही ऑर्डर कराने पड़ते हैं। तो मैं आपको बस यही कहना चाह रही थी कि प्लास्टिक के टूथब्रश न यूज़ करके आपको अब इस तरीके के टूथब्रश लेने चाहिए, और बहुत लोग ले रहे हैं, अवेयरनेस बहुत लोग फैला रहे हैं हमको। लेकिन वही है कि आप जो जितने जल्दी कर सके वो उतने जल्दी, वो उतना ज़्यादा और उतनी अच्छे मात्रा में प्रकृति के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। तो आज मैं बस इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई थी कि आप अगर प्लास्टिक के टूथब्रश ना यूज़ करें, बैम्बू के टूथब्रश यूज़ करेंगे, तो होगा क्या कि जैसे कि आप इनको जब यूज़ कर लेंगे, यूज़ करने के बाद जब आप इसको डंप करते हैं तो आप इसे डायरेक्टली अपने गार्बेज में डाल के, या आप इसे लैंडफिल में कहीं पर भी डाल सकते हैं। तो ये समय के साथ साथ खुद ही सड़ गल जाएगा, नेचुरली ये सड़ गल जाएगा। लेकिन प्लास्टिक के जो ब्रशेस होते हैं उनको या तो आप जंक डीलर को देंगे, वो रिसाइकिल करेगा, लेकिन रिसाइकिल के प्रोसेस में भी उनको उनको इस तरह से रिसाइकिल किया जाता है कि उनको एक बार और जलाया जाएगा, तो उससे कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट तो निकलेगा ही, तो वो प्रकृति को नुकसान देगा। और अगर आप जंक डीलर को नहीं देते हैं, आप ऐसे ही कहीं फेंक देंगे, तो वो प्रकृति को वैसे भी नुकसान करेगा ही। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी प्लास्टिक के सामान को ख़त्म होने के लिए, पूरी तरह से उसको ख़त्म होने के लिए, उसको 500 से 1000 साल या उससे भी ज़्यादा समय लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि हम इतने सालों से जो टूथब्रशेस यूज़ कर रहे थे, उसकी वजह से हमने अपनी प्रकृति को कितना ज़्यादा परेशान किया है, कितना ज़्यादा नुकसान उसको दिया हुआ है। और दूसरी बात है कि इसकी प्राइस की, देखिए मैंने थोड़ा सा मतलब मैथ्स लगाई है इसके पीछे, तो मैंने ये पाया है कि ये अभी थोड़े महंगे हैं अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक के जो भी ब्रशेस आते हैं। लेकिन देखिए अभी ये इसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी अवेयरनेस नहीं फैली है। जैसे जैसे लोग ज़्यादा अवेयर होंगे, तो लोग बैम्बू के ब्रशेस के लिए ज़्यादा डिमांड करेंगे,
तो ज़्यादा डिमांड करेंगे तो मार्केट में जो जो कंपनियां आज तक प्लास्टिक के ब्रशेस बनाती थी वो भी धीरे धीरे बैम्बू या फिर वुडन और भी कई नीम के भी ब्रशेस आ रहे हैं शायद मार्केट में, तो उनके ब्रशेस बनाएंगी। तो क्या होगा कि हम डिमांड जितनी ज़्यादा करेंगे हमारे लिए फैक्ट्रीज उतनी ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स को निकालेगी, और जैसे जैसे इनकी मार्केट में इनका स्टॉक ज़्यादा होगा तो इनकी इनकी ऑटोमेटिकली इनका प्राइस भी लो हो जाएगा। लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ, अभी जो इसका प्राइस चल रहा है ये है ये मैंने लिया है, हाँ, सोलीमो का जो ये ब्रश है मुझे ये पर 53 का मिला है, 53 रुपीज़ का। और ये वाला है, ये थोड़ा सस्ता था, ये मुझे पड़ा था 49.80 रुपीज़ पर ब्रश। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा, ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि यार ये बड़ा महंगा है, इतना महंगा क्या खर्चा करें, हमारे पास तो लोग मतलब बहुत लोग बहाने बनाएंगे कि हमारे तो खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं ऐसा वैसा। लेकिन अगर आप सीरियसली, अगर आप सीरियस हैं नेचर को लेकर, और आपको होना चाहिए क्योंकि प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है और हमें अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो शायद तो मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए। और फिर भी थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैंने कुछ कुछ प्लास्टिक के ब्रशेस के रेट मैंने देखे, तो मैं देख रही थी कि कुछ ऐसा मुझे पड़ रहा था कि एक प्लास्टिक का ब्रश 36 रुपीज़, कुछ 40 के अराउंड, या कुछ कुछ जो लोग, बहुत लोग रिच फैमिली से अब बिलोंग करते हैं, कुछ कहते हैं खुद को, तो वो लोग महंगे ब्रशेस भी लेते हैं, 50 के ऊपर या 60 के ऊपर वाले ब्रशेस को भी वो लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा देखा, हिसाब लगाया, तो ये वाले ब्रशेस 14 रुपये या 13 रुपये या 15 रुपये, 20 रुपये ही ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं। तो देखिए हमें हर महीने या फिर हर हफ्ते तो ये ब्रशेस चेंज करने होते नहीं हैं, हमें हर 3 महीने में कम से कम कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में, या कम, या कोई लोग ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक ब्रशेस का यूज़ करते हैं। तो 4 या 3 महीने में अगर आप एक ब्रशेस के लिए और इस प्रकृति के लिए, जब आप अगर 49 या 53 रुपीज़ आप दे सकते हैं, मुझे लगता है कि आपको देना भी चाहिए। तो तो ये कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके की हानि है। अब देखिए अगर आप महंगाई की अगर बात करेंगे कि ये महंगे पड़ रहे हैं, तो आप लगाइए, आप कितना और फालतू का कितना खर्चा करते हैं, अपने बच्चे के लिए कुरकुरे लेके आते हैं फालतू का, जिससे उसको बॉडी में कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाली वो जीभ के स्वाद के लिए उसको आप खिला रहे हैं, उसके बॉडी में उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और आप मूवीज़ देखने जाते हैं, आप इधर उधर घूमने जाते हैं, आप बाइक्स में इधर 1 किलोमीटर का होगा, अगर आपने पब्लिक व्हीकल में जाना होगा तो उसके बदले आप किस में जा रहे हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी में जा रहे हैं, तो उसमें भी कितना खर्चा होता है। तो मतलब इसके अलावा कई चीज़ें हैं, आप कितने महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, तो उस वक्त तो आपको नहीं लगता ना कि हम कितना महंगा खरीद रहे हैं, नहीं नहीं हमें नहीं खरीदना चाहिए, उस वक्त तो आप बड़े आसानी से बड़े खुशी खुशी खरीद लेते हैं। तो जब आप शानो शौकत के लिए जब आप महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं, महंगी जगहों को आप घूमने जा सकते हैं, तो आप ये बेसिक जो भी कंपलसरी है, आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो चुकी हैं चीज़ें, तो इनको खरीदने के लिए आपके पास क्यों नहीं पैसे हैं। और मुझे लगता है कि सबके पास पैसे होते हैं, सब ये बहानेबाजी है कि हम इतना महंगा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। शुरू में आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार बहुत महंगा है, लेकिन आप एक बार इसको ऑर्डर तो करके देखिए, जब आप ऑर्डर करेंगे आपको इतने पसंद आएंगे ना, आप देखिएगा आपको खुद ही अंदर इतना लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप प्रकृति को कितना कुछ दे रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। और मुझे लगता है कि शायद एक बार आप मंगाएंगे तो आप दोबारा इस चीज़ को बार बार मंगाएंगे। और साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप इसे मंगाएं तो मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा और पैसा लगा के आप इसे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट करें, और उन्हें भी इसके लिए इनक्रेज करें कि आप प्लास्टिक के ब्रशेस से बैम्बू के ब्रशेस या नीम के ब्रशेस की तरफ स्विच करें। और जितना हो सकता है अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को भी आप इस बारे में बताएं। तो वही चीज़ होता है ना कि कहते हैं कि झूठ तो खुद ही फैलता है, लेकिन सच के और सत्य के प्रचार प्रसार के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वही मेहनत मैं थोड़ी सी कर रही हूँ। और बस आज के लिए यही है।
बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये ऐड आज का ये जो वीडियो बनाने का केवल और केवल एकमात्र ये लक्ष्य था कि प्लीज़ आप इन ब्रशेस को यूज़ करना शुरू करें, ताकि आपकी वजह से इस प्रकृति को कुछ भी, किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। आशा है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो फिर किसी नए विषय को लेकर आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।